अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जैद है। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है ईरान अमेरिका को लेकर। दोस्तों, एक तरफ तो 2 हफ्ते का सीज फायर का ऐलान हो गया है, एक तरफ तो सीज फायर कर दिया गया है 2 हफ्ते के लिए, और ये कहा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की जानिब से खोला जाए। लेकिन खबर अब यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बावजूद भी अमेरिका और ये बड़े बड़े मुल्क जो अमेरिका के अलायंस हैं, यानी अमेरिका के दोस्त हैं, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, ये जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज़ गुजार रहे हैं, उसके बदले ईरान और ओमान को 20 लाख रुपए पे नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, कंडीशन ये थी कि ईरान को 20 लाख रुपए पे करेंगे ये देश जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे अपने जहाज़ को लेकर। लेकिन खबर यह है कि लगातार इजराइल ने हरकतों पर हरकतें करता रहा, लेबनान पर अटैक किया, 300 लोगों को मार दिया और 1000 लोग जख्मी हुए लेबनान पर जो अटैक इजराइल कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। अब इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है, खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। खबर यह है कि ईरान की जानिब से 2 वॉरशिप जो अमेरिका के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे उनको वार्निंग दी गई, अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो 30 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस वार्निंग के देने के बाद 30 मिनट के अंदर ही वो वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जगह से पीछे वापस हो गए। इसका एक वीडियो भी आया है, इस पर मैं बात करूंगा। पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए। ईरान की एक वार्निंग अमेरिका को भारी पड़ी और अपने पीछे हटकर भाग गए। पहले वीडियो देखो। بینندگان عزیز، اینجا ضلع شمالی تنگه هرمز و امروز 22 فروردین ماه 1405 هست. اونچه که در تصاویر میبینید کشتی هایی است که در تنگه هرمز منتظر دریافت مجوز از جمهوری اسلامی ایران برای عبور از تنگه هرمز هستند. این تصاویر از شمال تنگه هرمز هست و صفی از کشتی ها رو میبینید که البته به دلیل ابری بودن هوا و दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया। दोस्तों, एक तरफ तो ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान में बात चल रही है, पाकिस्तानिया बिचौलिया के तौर पर काम कर रहा है और दोनों देश की लड़ाई को रुकवाने की कोशिश में है। दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बहुत बड़ी वार्निंग अमेरिका को दी गई और किसकी जानिब से? ईरान की जानिब से दी गई। बात यह है कि ईरान के दोस्त यानी अलायंस को धमकी इजराइल लगातार दे रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है। इसके बाद अब ईरान ने भी खुली वार्निंग अमेरिका को दे दी और अमेरिका के 2 वॉरशिप को पूरी तरीके से मिसाइल से ख़त्म करने की वार्निंग दी गई। उसके बाद ये दोनों वॉरशिप पीछे हट गए और भाग गए। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। जब से ये बंद है तो दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, आसमान छू रही है और हो सकता है कि तेल के दाम बढ़ जाएं और इंडिया में भी तेल के दाम हो सकता है बढ़ने की उम्मीद है। अब ये खबर आई है कि सीज फायर में 10 कंडीशन रखी गई थी। एक कंडीशन ये भी थी कि अमेरिका इजराइल मिलकर लेबनान पर अटैक नहीं करेगा, यानी सीज फायर में यह तय किया गया था कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा है और सीज फायर का हिस्सा होने के बावजूद भी उस पर इजराइल की जानिब से अटैक किया गया और 300 लोगों को शहीद कर दिया गया। दोस्तों, लेबनान में 30% शिया पॉपुलेशन है, 30 से 32% शिया पॉपुलेशन है और जो हिजबुल्लाह है वो सारे शियाओं का है, यानी शिया ज़्यादा कम्युनिटी ईरान को सपोर्ट करती है। 30% सुन्नी पॉपुलेशन है, लेकिन लेबनान के सारे लोग ईरान को बैकबोन की तरह पीछे से सपोर्ट कर रहे थे और खुलकर इजराइल पर अटैक कर रहे थे। अब जब लेबनान पर बुरा वक्त आया है तो ईरान भी खुलकर साथ आया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। 2 वॉरशिप को एक धमकी के बाद पीछे हटना पड़ा और ये साबित कर दिया कि ईरान कोई छोटी मोटी धमकी नहीं देता है। अगर उसने धमकी दी तो भाई वो उड़ा भी देगा। अगर ये पीछे नहीं हटते तो भाई साहब ये वॉरशिप पूरी तरीके से ईरान एक झटके में ख़त्म कर देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर।
दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। ओपन इसीलिए नहीं हुआ है कि भाई साहब इजराइल अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे तो भाई साहब ईरान इसे पूरी तरीके से खोल देगा। दोस्तों दूसरी खबर यह है कि तुर्की, जो दुनिया का बहुत पावरफुल लोग कहते हैं कि मुसलमानों का मसीहा है, उससे इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि वो एक कागज़ का टाइगर है, यानी कागज़ का चीता है। एक किताब का जो पन्ना होता है उसका चीता है, यानी उसकी बेइज्जती की गई है इजराइल की जानिब से। इजराइल की डिफेंस मिनिस्टर ने तुर्की को ये कहा है, क्योंकि तुर्की भी इन्वॉल्व हो चुका है लेबनान की लड़ाई में और लेबनान के सपोर्ट में उतर चुका है और इजराइल को वार्निंग दी है कि अपने हमले करना बंद करो, ना तो हम आपकी जानिब हमले करेंगे और इजराइल को तबाह कर देंगे। तो वहाँ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तुर्की को भाई कागज़ का टाइगर बताया है, चीता बताया। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती तुर्की की है, क्योंकि तुर्की भाई साहब ईरान की वॉर में खुलकर साथ नहीं आया, लेकिन ईरान ने कई बार तुर्की का साथ दिया, लेकिन तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, भीगी बिल्ली की तरह गुफा में छुपा रहा और चूहे पर अटैक करता रहा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, खुलकर वॉर में शामिल होना पड़ता है और खुलकर साथ देना पड़ता है अपने दोस्तों का। इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि तुर्की नाटो का देश है, इसीलिए कहा कि भाई हमें अमेरिका से जहाज़ लेने हैं, अमेरिका से हमें वॉर के लिए हमें हेलीकॉप्टर लेने, वेपन लेने, इक्विपमेंट लेने। इसीलिए उसने अमेरिका के खिलाफ खुलकर साथ ईरान का नहीं दिया, क्योंकि भाई साहब मुझे लगता है कि तुर्की एक भीगी बिल्ली है, जो बिल में रहती है उसकी बात निकलती नहीं है। ऐसा ही मामला तुर्की के साथ हुआ है। अब लेबनान के सपोर्ट में उतरा तो इजराइल ने खड़ी बेइज्जती कर दी, कह दिया कि भाई साहब आप तो कागज़ के टाइगर हैं, आप कॉपी पर रहिए और बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है तुर्की की। अब देखते हैं तुर्की क्या जवाब देता है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में, अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर बताएं।